इंटरवेंशन से प्रिवेंशन की ओर जाकर ही 140 करोड़ भारतीयों को हृदय रोग से बचाया जा सकता है। यह कहना है देश भर के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञों का, जो आगरा में आयोजित हुई 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्डियोलॉजी आगरा लाइफ 5.0 में हिस्सा लेने आए थे। डॉक्टरों के मुताबिक हृदय रोग से बचने के लिए ABCDEF के फॉर्मूलों को अपनाना होगा। आगरा में आयोजित हुई 2 दिवसीय हृदय रोग से संबंधित नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्डियोलॉजी आगरा लाइफ 5.0 का विधिवत समापन हो गया, जिसमें पूरे देश भर से आए नामचीन हृदय रोग विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। एक्सपर्ट्स डॉक्टर ने कहा कि देश के 140 करोड़ भारतीयों को ABCDEF के फार्मूले पर काम करके हृदय रोग से बचाया जा सकता है। इस कॉन्फ्रेंस में रमैया मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु के डायरेक्टर डॉक्टर BK बहल ने बताया कि नई तकनीकों ने बाईपास सर्जरी से बचाया है। उन्होंने कहा कि रोबोटिक तकनीक से एंजियोप्लास्टी भी संभव है। कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर संजय त्यागी ने कहा कि हमारे देश में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण हृदय आघात है, जबकि उच्च रक्तचाप सबसे बड़ी बीमारी है। कॉन्फ्रेंस में अपने वक्तव्य में दिल्ली के डॉक्टर विवेक गुप्ता ने कहा कि आर्टिफिशियल वाल्व लगाने में टाबी काफी कारगर साबित हुई है। डॉक्टर गजेंद्र गोयल ने कहा कि अगर ब्लड प्रेशर 140/90 से कम हो तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक आजकल जो बायोमार्कर्स उपलब्ध हैं, वह पूरी तरह से हृदय रोग को बताने में सक्षम नहीं है। इसमें रिसर्च जारी है। कॉन्फ्रेंस के संयोजक और जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुबीर गुप्ता ने कहा कि हृदय आघात में देर नहीं करनी चाहिए, मरीज को तुरंत नजदीक के डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। उन्होंने कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने के लिए सभी का आभार भी जाहिर किया। इसमें देश भर से काफ़ी फेमस कार्डियोलॉजिस्ट जो बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं इस फील्ड में, जो मतलब पितामह कहा जाते हैं, वो आए हुए हैं। इसमें प्रमुख नाम डॉक्टर BK बहल, डॉक्टर संजय त्यागी, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर नकुल सिन्हा का है। तो वो उनके सबके लेक्चर्स चल रहे हैं और इंटरेक्टिव सेशन चल रहा है। और डॉक्टर गजेंद्र गोयल भी आए हुए हैं फरीदाबाद से, जिन्होंने भी ब्लड प्रेशर के बारे में बोला है। डॉक्टर संजय त्यागी ने ये बताया कि अगर किडनी की नस ब्लॉक हो जाए उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, तो उससे कैसे कंट्रोल किया जाए। और अभी डॉक्टर हिमांशु यादव अपनी टॉक दे रहे हैं, जिसमें कि लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल जो है वो कितना होना चाहिए और कितना कम करना चाहिए हमको। ये टॉक सब चल रही हैं, आगे भी और टॉक्स चलेंगे, जिसमें कि जो जन्मजात जो बच्चों को हृदय रोग होते हैं उसके बारे में भी अभी गोष्ठी होगी, और उसके बाद स्पेशल सेशंस भी होंगे। अभी कम आयु बच्चों को आजकल अटैक आ रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? कम आयु को बच्चों को जो अटैक आ रहे हैं वो कई बार हार्ट अटैक ना होकर सडन कार्डियक डेथ होता है, जिसमें कि किसी को हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी है, किसी को ARVD है, किसी को और भी जो प्रोलॉन्ग QT सिंड्रोम्स हैं और भी अरिथमियाजेनिक डिस्प्लेसियास हैं, तो उसकी वजह से भी आपको सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। और यंग हार्ट अटैक भी कोविड के बाद थोड़े बढ़े हैं, तो उसमें भी देखा जा सकता है। एकदम बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए हमें? देखो, कभी किसी को हार्ट अटैक पड़े तो एक नियर बाय सेंटर पे हमें पहुंच के सबसे पहले ECG कराना चाहिए। अगर घर पे डिस्प्रिन की या सॉर्बिट्रेट की टैबलेट है तो उसको लेना चाहिए। और कहीं भी जहाँ पर भी अगर डॉक्टर बोलता है कि हार्ट अटैक पड़ा है और हमें तुरंत इसकी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करके वो नस जो बंद हुई है वो खोलनी चाहिए, तो तुरंत वो करवानी चाहिए नियरेस्ट सेंटर पे। हम कई बार क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि हम यहाँ नहीं कराएं, हम दिल्ली चले जाएँ, जयपुर चले जाएँ, इतनी देर में हार्ट वीक हो जाता है तो फिर वो एंजियोप्लास्टी से रिकवर नहीं करता है। आज का जो ये हार्ट के ऊपर आयोजन किया गया, कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे देश में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण दिल के कारण होने वाली मृत्यु दर है, जिसके लार्जेस्ट डिजीज़ उसी की वजह से होती है। और इसके इलाज में इसके सबसे ज़रूरी है इसको कैसे बचा जाए। ये एक मैसेज पूरे देश में हर आदमी को जाना ज़रूरी है, पुरुषों में भी, स्त्रियों में भी, सब में ही दिल से होने वाली मृत्यु का सबसे बड़ा कारण ये हार्ट अटैक, एंजाइना, हाई ब्लड प्रेशर है। इसमें हार्ट अटैक एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कारण है, और उसमें हार्ट अटैक में कारण है बढ़ा हुआ हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल, और कई कारण हैं, जैसे कि कई लोगों में शुगर की बीमारी होती है, जैसे डायबिटीज़ बोलते हैं। कई लोग स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू लेते हैं, या मोटापा हो जाता है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं बिल्कुल, और चर्बी वाला पदार्थ लेते हैं जिसमें घी तेज ज़्यादा होता है। उससे हमारे खून में चर्बी की मात्रा यानी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाती है, जो अंदर जाके नाड़ियों में रुकावट पैदा करती है, और नाड़ियों में रुकावट करने से उसमें एंजाइना हो सकता है। और एंजाइना का जब छाला जब फूटता है तो वहाँ पे एक खून का थक्का जम जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है, और वहाँ
एक मेजर मृत्यु का कारण बन जाता है। हार्ट अटैक से होने वाली मृत्यु पहले घंटे में सबसे ज़्यादा होती हैं। 50% जो डेथ होती हैं वो पहले घंटे में हो जाती हैं। इसलिए ज़रूरी है जैसे ही हार्ट अटैक के सिम्टम हों तो तुरंत उस मरीज़ को तुरंत अस्पताल पहुंचा देना चाहिए, जो भी पास में अस्पताल हो, और ईसीजी करके तुरंत फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना चाहिए। अगर वहाँ पे एंजियोप्लास्टी की सुविधाएं है, बलून के द्वारा उस नाड़ी को खोलने की सुविधाएं है तो बहुत अच्छा है। पर अगर कहीं किसी हॉस्पिटल में, रिमोट सेंटर्स में अगर वो एंजियोप्लास्टी या बलूनिंग की सुविधा नहीं है तो इंजेक्शन लगा के भी इस नाड़ी को खोला जा सकता है। इसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। इससे वो जो क्लॉट बन गया हार्ट में, इंजेक्शन के द्वारा उसको 60 to 70% केसेस में खोला जा सकता है। कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केजीएमसी के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर वीएस नारायण ने कहा कि इको या बड़े परीक्षण से पहले एक्सरे व ईसीजी करा लेना चाहिए। लखनऊ के डॉक्टर नकुल सिन्हा ने बताया कि दवाइयों के साथ साथ अब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए इंजेक्शन का भी उपयोग किया जा रहा है। आगरा के डॉक्टर ईशान गुप्ता ने कहा कि अब हृदय रोग के क्षेत्र में नए नए इलाज आ रहे हैं और उनसे दर्द में आराम भी मिल रहा है। सम्मेलन के दौरान डॉक्टर शरद पालीवाल, डॉक्टर प्रमोद मित्तल, डॉक्टर सीआर रावत, डॉक्टर तरुण सिंघल सहित देश भर के नामचीन डॉक्टर्स की उपस्थिति रही। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।